मार्केट में कत्ल का होलनाक वाकया। फ्लैट से 4 खवातीन की गला कटी लाशें बरामद हो गई। पड़ोसी के मुताबिक वाकया रात को पेश आया, लेकिन कोई चीखो पुकार की आवाज़ नहीं आई। पुलिस ने शक की बुनियाद पर घर के सरबराह और बेटों को हिरासत में ले लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लियारी के एक घर में कयामत टूट पड़ी। माँ, बेटी, नवासी और बहू के गले काट दिए गए। जैनब आर्केड अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर फ्लैट से 4 खवातीन की गला कटी लाशें बरामद हुई। पड़ोसी के मुताबिक मकतूलेन 2016 से यहाँ रिहाइश पजीर थे। कत्ल का वाकया रात को पेश आया, लेकिन कोई चीखो पुकार की आवाज नहीं आई। कत्ल के वक्त घर का सरबराह फारूक घर पर मौजूद नहीं था। 2016 से यहाँ रिहाइश पजीर थे और हम भी 2016 तकरीबन हम करीब आए यहाँ। और ये इनकी एक फारूक साहब जो जिनकी अहलिया का कत्ल हुआ, और उनकी एक बेटी और एक नवासी और एक उनकी बहू, तो इनके 2 बेटे हैं और बाकी बेटियां हैं। तो वो शादीशुदा है। नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई। वैसे तो नॉर्मली इनकी चहल पहल रहती है, लेकिन कल रात को इस तरह की कोई आवाज हमें। मकतूला के दामाद मुसद्दिक ने बताया कि वो केटल फार्म का काम करते हैं और फारूक उनके साथ ही काम करते थे। पुलिस ने फारूक को शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया है। बिलाल कोस्टर चलाता था, जबकि अली बेरोजगार था। शक की बिना पे लेके गए और इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन। तो ये आपके क्या लगते थे? मेरे ससुर है। ये फारूक साहब? फारूक। और ये काम क्या करते थे? मेरा केटल फार्म है, मेरे साथ ही होता था। अच्छा, ये बिलाल और अली क्या करते हैं दोनों? बिलाल कोस्टर चलाता था और अली जो है ये भी फारिग था, अली ये काम करता था कहीं पे। SHO बगदादी अरशद अली रिंद के मुताबिक वाक़े के वक्त घर में सिर्फ खवातीन मौजूद थीं। तहकीकात की जा रही हैं कि कत्ल में एक मुलजिम मुलव्विस है या एक से ज्यादा। मुलजिम आला कत्ल के साथ फरार हो चुका है। ताहम घर के सरबराह और बेटों को शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया गया है। इनके 2 बेटे हैं, एक शोहर है। वो दोनों तीनों जने वो जो घर से बाहर थे, वापसी आके जो उन्होंने ये इतला दी कि हमारे घर में किसी ने हमारी औरतों को, लेडीज को मार दिया। पुलिस की जानिब से अतराफ में नस्ब CCTV कैमरों की फुटेजेस हासिल की जा रही हैं ताकि मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सके। ली मार्केट के बांटवा नगर में फ्लैट में 4 खवातीन का लर्जा खेज कत्ल। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं और बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। जी मिराज अख्तर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ली मार्केट के करीब बांटवा गली में, जो कि बगदादी थाने की हदूद है, जहाँ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब लर्जा खेज कत्ल की वारदात हुई इस इमारत में, जो कि मेरे अक़ब में अगर आपको मेरे कैमरामैन इमरान अहमद दिखा सकें। जैनब आर्केड है ये, और प्लॉट नंबर LEE9/3 बांटवा गली ली मार्केट। ये तकरीबन जो है 6 मंजिला बिल्डिंग है और इसकी छत पर यानी कि 7वीं मंजिल पर जो है वो एक पेंट हाउस, 2 पेंट हाउस बने हुए, जिसमें से एक पेंट हाउस में ये वाक़या पेश आया। फारूक नामी शख्स है जो जिसकी फ़ैमिली यहाँ पर रहती है, और उनके बारे में मालूमात हुई कि वो जो है गाड़ियों के पिक एंड ड्रॉप वगैरह का काम करते हैं, और इसके अलावा जो है वो उनके बेटे भी जो है वो इसी काम से मुंसलिक है और रात को देर से ही घर आते हैं। जूड़िया बाजार पर कौन करेगा राज, फैसला होगा आज। कराची होलसेल ग्रोसर्स के इलेक्शन का दंगल। पोलिंग खत्म होने में 1.5 घंटा बाकी। 450 वोटर्स हके रही दही इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन की नशिस्त पर अब्दुल रऊफ इब्राहिम और फरीद अहमद आमने सामने। सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए मलिक, जुल्फ़िकार और फैसल अनीस के दरमियान मुकाबला। वाइस चेयरमैन के लिए इस्माइल अगर और नूर अनवर में जोर का जोड़। जनरल सेक्रेटरी के लिए अशरफ अगर बतीवाला और हनान फारूकी में टाकरा। खजानची के लिए फरहद सदीकी और हनीफ बावानी मैदान में। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आसिफ शेख और मदनी मद मुकाबिल। मैनेजिंग कमेटी की 9 नशिस्तों पर भी पोलिंग। अब्दुल रऊफ इब्राहिम जीत के लिए पुरज़्म। मजीद जानते हैं वसीम इफ्तिहार से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जोड़िया बाजार में हम देख रहे हैं कि कराची ग्रोसरी होलसेल एसोसिएशन के इंतखाबात जारी हैं और वोटिंग के अमल को तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। मजमूई तौर पर जो वोट डालने का जो वक्त है वो तकरीबन 6.5 घंटे का है, यानी कि सुबह 10 बजे जो वोटिंग का आगाज़ हुआ था वो 4:30 बजे तक जारी रहेगी। ताहम इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उसका ये कहना है कि जितने वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर रहेंगे, यानी कि जिस ऑफिस में ये वोटिंग जारी उसमें मौजूद रहेंगे, उस वक्त तक उनको जो है वो वोट डालने की इजाज़त दी जाएगी। ताहम जो वोटिंग का अमल है वो तकरीबन 4:30 बजे तक
का दिया गया है और तकरीबन अब तक जो है वो तकरीबन 275 से ज़ायद वोट कास्ट किए जा चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 450 के करीब वोटर्स की तादाद है और जो कि अपना हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। और जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, यानी कि वोटिंग का अमल का वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है ख़त्म होने का, वैसे वैसे रौनक भी बढ़ती जा रही है और वोटर्स जो हैं वो अपने हक की राय दही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। ये वो वोटर्स हैं जो कि कराची ग्रोसरी होलसेल एसोसिएशन के मेंबर हैं, जो कि जिनको जैसे जैसे वक्त मिलता जा रहा है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। गहमा गहमी भी उरूज में देखने में आ रही है और दोनों ग्रुप, जिसमें BMG ग्रुप है और अब्दुल रऊफ इब्राहिम ग्रुप है, दोनों ग्रुप अपनी जीत के लिए पूरी उम्मीद है। और इनका ये दोनों ग्रुप का ये कहना है कि अगर वो बरसर इक़्तिदार आते हैं तो ताजी बिरादरी के जो मसाइल हैं, बिलखुसूस जोड़िया बाज़ार में इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, ट्रैफिक जैम के मसाइल हैं, इसके साथ साथ टैक्सेस के मसाइल हैं और इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स को जो BR से रिलेटेड और वज़ारत ख़ज़ाना से मुतालिक जो मसाइल दरपेश होते हैं उनके हल के लिए वो अपने ना सिर्फ इक़दाम भी करेंगे बल्कि इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि प्राइसिंग के हवाले से भी वो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनसे जो है वो मुलाकातें भी करेंगे। तो दोनों ग्रुप जो है वो जीत के लिए पुरअज़म है। अब देखना यह है कि 4:30 बजे के बाद जब वोटों की गिनती का आगाज़ होगा तो देखना ये होगा कि कामयाबी का जो सेहरा है या कामयाबी का जो ताज है वो किस ग्रुप के सर पे सजता है। जी वसीम इफ्तिखार, आप साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे अशरफ खान ने। जी सर, अपडेट कीजिएगा। जी अशरफ खान, आप हमें सुन पा रहे हैं? कराची होलसेल ग्रोसर्स के इंतखाबात चल रहे हैं और यहाँ सबसे अहम बात के कारोबार भी चल रहा है, साथ ही इंतखाबात भी हो रहे हैं। 400 से ज़ायद जो है जो वोटर। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची जोड़िया बाजार में। यहाँ ग्रोसर्स के जो इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ 400 से ज़ायद इनके वोटर्स थे, 350 वोट कास्ट हो चुके हैं और यहाँ दोनों ग्रुप के जो जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे उम्मीदवार जो है मेरे साथ मौजूद हैं। एक अशरफ साहब है जो मेरे हमनाम है और जो BMG ग्रुप के, और एक हनान है जो रऊफ इब्राहिम के ग्रुप के। हम पहले अशरफ साहब से जानते हैं, बहुत अहम सीट है ये, क्या देख रहे हैं, क्या मंशूर लेकर आ रहे हैं? देखिए जी, मंशूर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केट कमेटी होती है, मार्केट कमेटी का काम है, मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कुछ अरसे पहले, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले हमारी यहाँ पर एसोसिएशन में एक क्लिनिक होती थी, तो इंशाअल्लाह हम क्लिनिक का दोबारा इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी पर्पज़ पे काम करना है, जिसके अंदर हमें गार्ड्स वगैरह और गवर्नमेंट से बात करनी कि यहाँ पर जो है ना कैमरे वगैरह यूज़ करें, तो उसके ऊपर काम करना है। प्लस हमारे जो है ना सबसे बड़ा मसला है जो हमारे रेट लिस्ट का मसला होता है, जो हमें असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आके मीटिंगें करनी होती है, उसके ऊपर काम करना है। तो इंशाल्लाह काम काफ़ी है, जब वक्त के साथ साथ मजीद काम आते रहेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे जो देखा जाए गहमा गहमी रही है, 350 से ज़ायद। अभी देखा जाए मजमू कितने वोटर्स और कितने वोट डाले जाए? अराउंड हमारे 648 वोट हैं तकरीबन पूरे, जिसके अंदर हमारे यही होता है जिन्होंने फीस भरी हुई है पूरे साल की, इस दफा की 2024-25 की, तो वो वोट वैलिड होता है। तो इस वक्त जो तकरीबन 420 या 25 वोट जो है ना वॉलिड वोट है, जिन्होंने वोट फीस भरी हुई है। अभी तक तकरीबन जो 360 या 55 वोट डल चुके हैं और इंशाअल्लाह और मजीद तकरीबन 1 घंटा बाकी है, तो इंशाअल्लाह पूरी कास्ट हो जाएगी। जैसा कि आपने सुना, जो दूसरा ग्रुप है जो रऊफ इब्राहिम के पैनल का ग्रुप है, उनके जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हन्नान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं आप लोग का, क्या मंशूर है? सर देखिए, पहली बात तो ये कि हमारा जो पैनल है ना वो सिर्फ बातों में बिलीव नहीं करता, अमली तौर पे काम करता है। ये आप हमारी लेमैन, आप किसी भी हमारी मार्केट में नॉर्मल कोई लेमैन उठाएं और उनसे पूछें, जो हमारा एक मारूसी एक चल रही थी ना, जो सियासत 15-16 साल से, उसको ब्रेक करके रऊफ भाई ने लास्ट जो है ना 3 साल 4 साल पहले जो है ना अटेन करा था। और उनका टेन्योर 4 साल का और उससे पहले 16 साल का जो टेन्योर है, उसकी अगर हम ग्रोथ के हवाले से बात कर लें, प्रोग्रेस के हवाले से बात कर लें, तो वो आप किसी भी एक लेमैन से पूछेंगे, वो इंशाअल्लाह ताला आपको बता देगा। जो ऐसी चीज़ों के ऊपर, जैसे रऊफ भाई ने सट्टा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करा मार्केट के ऊपर, और ये रेट लिस्ट वालों के कमिश्नर हैं, रेट लिस्ट के मामलात हैं और सिक्योरिटी के मामलात हैं और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जो इम्पोर्टरों के, एक्सपोर्टरों के, बाजार के दुकानदारों के, कोई पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है, इसके बारे में एक मैकेनिज्म बनाना, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करा है ना। तो बेसिकली हमारा, देखें, पहली बात तो मैं आपके तवज्जुह से ये बताना चाहूँगा, कोई भी आए या जीते, देखें ये थैंकलेस जॉब है, कोई वेलफेयर का काम है, कोई पेड जॉब नहीं है, ठीक है ना। ये भी एक वेलफेयर का जज्बा लेकर आ रहे हैं और कंटेस्ट कर रहे हैं, हम भी एक वेलफेयर का जज्बा लेकर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला को जिससे मर्जी है, जिससे अल्लाह को जिसको आसान है उससे काम ले, अल्लाह ताला ने जिससे काम लेना होगा उससे काम ले लेगा। लेकिन बस जो भी काम, जिससे भी काम ले, वो मार्केट की बेहतरी के लिए करे, लोगों की फलाह के लिए करे, गरीब आदमी की लाइफ
लाइफ को बेहतर बनाने के लिए करे। क्योंकि देखें यहाँ पे अभी आप देखें इतने सारे हमारे बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है। कभी टैक्स का मसला आ जाता है, कभी वो विदहोल्डिंग टैक्स का मसला आ गया, कभी 60,000 रुपए दुकानदारों के टैक्स का मामला हो गया। तो हम लोग ये जो KWG है ना, एक अंडर वन अम्ब्रेला सब आ जाते हैं ना, जिसमें सारे ट्रेडर्स आ जाते हैं। हम जमात हो गए, हम जबान हो गए, एक बात करते हैं और लोगों की पहले राय ली जाती है। ऐसे नहीं है कि बस अपनी तरफ से कुछ भी बंद कमरों के अंदर फैसला कर लिया। हमारा एक पब्लिक फोरम है, पूरा बनता है, पूरी मैनेजिंग कमेटी बैठती है, उसके ऊपर राय ली जाती है, उसके बाद जो पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में काम होता है इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम होता है। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे जो दोनों ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी, अहम सीट होती है चेयरमैन के बाद, जो सारे फैसले की तस्दीक करते हैं, उनसे दोनों के जो उम्मीदवार हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने भी दोनों ने अपना मंशूर बताया कि जो यहाँ के मसाइल हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, CCTV कैमरे और दीगर जो मामलात हैं उनको तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। और साथ ही जैसे कि जो रऊफ इब्राहिम का ग्रुप है जो पिछले 3 से 4 साल यहाँ पे इक़्तिदार में रहा है, वो ग्रुप अपनी चीज़ें गिनवा रहा है और साथ में जो BMG ग्रुप के हैं वो कह रहे हैं हम आकर जीत गए, अगर कोई चीज़ें करेंगे तो ये अपना मंशूर दे रहे। अब देखना ये है कि तकरीबन जो है 350 से ज़ायद वोट कास्ट हो गए। अब कौन जीतेगा वो जो रिजल्ट है वही बताएगा। जी अशरफ खान, ये बताइएगा कि वोटिंग का अमल कब तक खत्म होगा? जी, यहाँ पे जो बताया गया है कि कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन का वोटिंग का अमल 4:30 बजे तक खत्म हो जाएगा और अगर जो लोग वोट की जो अपनी लिस्ट वो बना लेंगे, जब तक वो अंदर जाके वोट कास्ट करें उनकी इजाजत होगी। यहाँ जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार उनसे भी जानते हैं क्या सिलसिला होगा। अगर मजीद वोटर आ गए और अगर टाइम रह गया तो इंशाअल्लाह हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा आप टाइम बढ़ा दें, आधे घंटे का 1 घंटे का हम केस करवा देंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि आपने सुना यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट कह रहे हैं कि कर लेंगे, 4:30 बजे तक का वक्त है और सारे जो इनके वोटर्स हैं उनको ये बार बार मैसेज और फोन करके बुला भी रहे हैं। 350-55 के करीब वोट डल गए हैं, 50 के या 60 के करीब वोट रह गए हैं जो वोट आएंगे और ये भी कह रहे हैं कि अगर वो आ गए और उनको वक्त चाहिए होगा तो उसको भी बढ़ा सकेंगे। हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार और अशरफ खान हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने। MQM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सदीकी की दरख्वास्त पर नेपरा इन एक्शन। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से गैर एलानिया लोड शेयरिंग के मामले पर 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक गैर एलानिया लोड शेयरिंग से मुतालिक 7 रोज़ में जवाब जमा करवाए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। नाजरीन, आपको अपडेट करते चलें कि MQM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सदीकी की दरख्वास्त पर नेपरा इन एक्शन। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से गैर एलानिया लोड शेयरिंग के मामले पर 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक गैर एलानिया लोड शेयरिंग से मुतालिक 7 रोज़ में जवाब जमा करवाए। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे भी हमें आगाह कर रहे हैं। आपको अपडेट करते चलें कि MQM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सदीकी की दरख्वास्त पर नेपरा इन एक्शन। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की दरख्वास्त पर नेपरा ने जो है वो एक्शन ले लिया है। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक से गैर एलानिया लोड शेडिंग के मामले पर 7 रोज में जवाब तलब किया गया है। नेपरा की जानिब से जो है ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतालिक 7 रोज में जवाब जमा कराए, जबकि वफाकी मुतसब ने भी के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग को कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करार दिया है। MQM के रुकन सिंध असम्बली ने 25 सितंबर को चेयरमैन नेपरा को खत लिखा था। इस खत में जो है वफाकी मुतसब के फैसले पर अमल दरामद करवाने की जो है नेपरा से दरख्वास्त की गई थी। जो खत लिखा गया था MQM के रुकन सिंध असम्बली की जानिब से चेयरमैन नेपरा को, इसमें ये कहा गया था कि मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग नेपरा कवानीन की भी जो है वो खिलाफ वर्जी है, जबकि के इलेक्ट्रिक शहरियों से म्यूनिसिपल टैक्स के साथ साथ दीगर टैक्सों की वसूली करने में जो है मसरूफ है। सूबाई असम्बली के हल्का PS 102 की PMTs को जो है लोड शेडिंग फ्री करार दिया जाए। जो खत लिखा गया था MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली की जानिब से, उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान क्वार्टर, मार्टन क्वार्टर, लजबेला, जहांगीर रोड, जेल क्वार्टर व दीगर इलाकों को लोड शेडिंग से जो है मुस्तस्ना करार दिया जाए। जबकि उनकी जानिब से ये भी दावा किया गया था कि सूबाई असम्बली के हल्का PS 102 के 95% लोग जो है वो के इलेक्ट्रिक के बिल अदा कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है के इलेक्ट्रिक की जानिब से जारी है। लिहाजा चेयरमैन नेपरा जो है फौरी तौर पर इस मामले पर के इलेक्ट्रिक हुकाम से जवाब तलब करें
जिस पर चेयरमैन नेपरा ने जो है वो नोटिस लेते हुए के इलेक्ट्रिक से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया है। जी शुएब, आप हमारे साथ रहिएगा। और इसके अलावा आमिर सिद्दीकी रुकन सिंध असम्बली MQM भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आगाह कीजिएगा। हेलो, आमिर सिद्दीकी रुकन सिंध असम्बली MQM पाकिस्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आगाह कीजिएगा। हेलो, MQM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की दरख्वास्त पर नेपरा इन एक्शन। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के गैर एलानिया लोड शेडिंग के मामले पर 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। आपको बताते चलें कि MQM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की दरख्वास्त पर नेपरा इन एक्शन। इस पर हमें ज्वाइन किया है MQM रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आगाह कीजिएगा कि इलेक्ट्रिक नेपरा के इक़दाम को संजीदा लेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, के इलेक्ट्रिक का सिलसिला इस तरह से है कि नेपरा कई दफा इनके खिलाफ ऑर्डर दे चुका है कि लोड शेडिंग गैर कानूनी है, कोई रूल्स में नहीं है, कोई पॉलिसी में नहीं है। किसी भी के इलेक्ट्रिक के डॉक्यूमेंट जो नेपरा से साइन हुए हैं उसमें कहीं पे भी ये लफ्ज नहीं लिखा कि के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग करेगा। पूरा नेपरा का CSM उठा ले, उसमें हर जगह पे लिखा हुआ है कि इन्होंने रिफॉर्म्स करना है। मगर के इलेक्ट्रिक अपनी नाकामी की वजह से अपना गुस्सा उन गरीब लोगों पे उतार रहा है जो लोग 100% बिल दे रहे हैं, जो कि 5000 की बिजली यूज करते हैं जिसकी जगह 25,000 का बिल देते हैं। तो अपना गुस्सा उन गरीबों पे उतार रहे हैं। इनके पास कोई दादागिरी मचाई हुई है। ये स्टेट विद इन स्टेट बात है कि क्या करते हैं कि आपके जाके फीडर 2-2 दिन बंद कर रहे हैं, आपकी लाइट PMT से ब्रेकर उठा के ले जाते हैं। तो आप मुझे बताएं कि कोई माशरे में पूरी दुनिया में इस तरह की एग्जाम्पल है कि जहाँ पे 70% लोग बिल भर रहे हो, जिनको 24/7 लाइट देनी है, जो लोग बिल नहीं भर रहे उनकी लाइट काटें, उनकी FIR काटें, जब रूल्स में हर चीज मौजूद है कि आपने उनकी FIR काटनी है और उनकी लाइट काटनी है। तो आप उनकी जगह उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बच्चे बीमार हो गए, लोग मरे इस गर्मी के आलम में, उनके हार्ट फेलियर हो रहे हैं। मगर के इलेक्ट्रिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि के इलेक्ट्रिक कोई रूल्स पे अमल नहीं कर रहा। के इलेक्ट्रिक ने सारे रूल्स को, रेगुलेशंस को जूते की नोक पे रखा हुआ है। इसी वजह से MQM पाकिस्तान ने हाई कोर्ट से रिज्यू किया है। हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है, हमारी पिटीशन एक्सेप्ट हुई है और जिसके ऊपर नोटिस जारी हो गए, जिसकी पहली समाअत 5 नवंबर को होगी। MQM रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी और हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार हमें आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। सिंध सेक्रेटेरिएट की शाहराह कमाल अतातुर्क नकारा सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गई। मुख्तलिफ महकमों की खराब गाड़ियों को ठिकाने लगाने की बजाय लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह के अहकामात भी असर न दिखा सके। तफसीलात आज़ाद नोहड़ियों की इस रिपोर्ट में। सिंध सेक्रेटेरिएट की मरकजी शाहराह कमाल अतातुर्क, जो कभी आवाम की आमदोरफ्त के लिए एक अहम रास्ता थी, अब मुख्तलिफ सरकारी महकमों के लिए कबाड़ खाना बन चुकी है।